हिमालय की गहराइयों में और पवित्र नदियों के किनारे भगवान शिव के रहस्यमय भक्त रहते हैं। साधु, ये मौन साधक कौन है? ये दुनिया को क्यों त्याग देते हैं और शिव से इनका क्या संबंध है? शिव के इन वैरागी अनुयायियों साधुओं की अनकही कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। साधु शब्द संस्कृत के साध से आया है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने वाला। साधु ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर एनलाइटनमेंट का रास्ता चुना है, ठीक भगवान शिव की तरह आदि योगी, पहले योगी। वे धन दौलत छोड़ देते हैं, ध्यान में लग जाते हैं और जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं। भगवान शिव सबसे बड़े तपस्वी आदि साधु माने जाते हैं। साधु उनकी तरह जीते हैं, शिव की तरह वे भी अपने शरीर पर राख लगाते हैं, जो दुनिया के मोह माया से डिटैचमेंट दिखाता है। वे अकेले रहते हैं, सालों ध्यान करते हैं, परम सत्य की खोज में। कुछ साधु कठोर तपस्या भी करते हैं, मानते हैं कि इससे वे शिव की दिव्य ऊर्जा के करीब पहुंचते हैं। सभी साधु एक जैसा रास्ता नहीं अपनाते। अपनी साधना के आधार पर वे अलग अलग संप्रदायों में बंटे हैं। सबसे पहले नागा साधु, योद्धा साधु, जो कपड़े त्याग कर कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, पूर्ण डिटैचमेंट का प्रतीक। फिर अघोरी साधु अपनी गूढ़ साधना के लिए जाने जाते हैं, जीवन और मृत्यु को समान मानते हैं। इसके बाद उदासीन साधु दुनियादारी से दूर एकांत में रहते हैं। अंत में कापालिक साधु तांत्रिक क्रियाओं के जानकार, शिव के ब्रह्मांडीय रहस्यों से जुड़े। हर समूह का अपना अलग रास्ता है, पर सबका लक्ष्य एक, ईश्वर से मिलन। कई साधु मौन व्रत लेते हैं। ये मौन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर की गहरी यात्रा है। इससे उनका मन और वाणी पर नियंत्रण होता है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बचती है। वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ईश्वर से जुड़ पाते हैं। उनके लिए मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है। ये आत्मा की भाषा है। आज विज्ञान भी गहरे ध्यान के फायदे मानता है, जो साधु सदियों से करते आ रहे हैं। स्टडीज बताते हैं कि ध्यान और मौन से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, फोकस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जागृत होते हैं। जो पहले प्राचीन रहस्यवाद लगता था, अब मानसिक और आध्यात्मिक वेलबीइंग का जरिया माना जाता है। साधु सिर्फ शिव के भक्त नहीं, वे मानव रूप में शिव का प्रतिबिंब हैं। वे धरती पर सत्य के खोजी बनकर चलते हैं, अपने अंदर शिव का ज्ञान लिए। तो अगली बार जब आप किसी मौन साधु को देखें, तो याद रखें, ये सिर्फ घुमक्कड़ नहीं, प्राचीन आध्यात्मिक विरासत के रक्षक हैं। क्या आपको लगता है कि साधुओं के रास्ते में आज की दुनिया के लिए छुपा हुआ ज्ञान है? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको शिव के भक्तों के रहस्यों की ये यात्रा पसंद आई हो, तो ज्यादा डिवाइन नॉलेज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ओम नमः शिवाय।